वैसे आपके कितने पैसे बन जाते हैं रफली यूट्यूब से? देखें, अगर मैं इसकी वर्ष बताऊंगा ना तो वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग पता नहीं उसको क्या रंग देना शुरू करते हैं। मैं इसको जनरल बता देता हूँ कि हमारी एकेडमी के जितने अखराजात हैं, किराया हो, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके खाने पीने का खर्चा हो, और बाकी जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जितने लोगों की वो इसके साथ एक अल्लाह ताला ने एक रोजी वाबस्ता की हुई है, तमाम लोगों का खर्चा इसमें से निकल आता है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब से आपने पूछा कि इंजीनियर साहब यूट्यूब से तकरीबन कितना कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? एक दोस्त को दिखाना है, वो मानता नहीं है। वो नहीं मानेंगे क्योंकि जो भी मुक़ल्लिद होते हैं वो ये बात नहीं मानते, ठीक है। यूट्यूब के जो पार्टनर प्रोग्राम है ना, जो बंदा भी उसका होता है हिस्सा, वो अर्न करता है यूट्यूब के ज़रिए से। और इंजीनियर साहब 1-1.5 साल पहले तक जब उन वीडियो एड्स नहीं चलाते थे, अपने उसके ऊपर ऑन नहीं किए हुए थे वीडियोस पे, तो उस वक्त तकरीबन जो एस्टिमेशन की वेबसाइट्स हैं जो कि हर चैनल का एस्टिमेट बताती हैं कि इसकी अर्निंग कितनी है, इसके व्यूज़ कितने हैं, सब चीज़ें, तो उस वक्त आज से 1.5-2 साल पहले तक उनकी तकरीबन समझ लें मंथली इनकम तकरीबन 1.5 मिलियन थी मंथली इनकम, यानी 15 से 20 लाख के करीब उनकी मंथली इनकम थी जिस वक्त वो सिर्फ जेपीजी एड्स चला रहे थे। और उसके ज़रिए से वो उन्होंने खुद बकायदा बैठ के, गालिबन वो एक लड़का है ना, हाफिज अहमद है गालिबन उसका नाम, है क्या इस तरह करके कोई नाम है, उससे पॉडकास्ट में पूछा बकायदा कि आपके ये खर्चे वगैरह ये सारे कहाँ से चलते हैं, यानी रेंट के ऊपर एकेडमी है और सारे वहाँ एसी लगे हुए हैं और वहाँ बिजली पानी और खाना पीना सारी चीज़ें और सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें, तो उन्होंने कहा जी यूट्यूब से चलती हैं, हमारा बड़ा अच्छा अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है। तो उन्होंने खुद ये चीज़ मानी तकरीबन 1-1.5 साल पहले कि हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा सबूत, उसका जो सबूत मांगते हैं, इन्होंने कहा जी हम वीडियो एड्स नहीं चलाते, अगर हम वीडियो एड्स चला देना तो हमारी जो इनकम है ना वो कोई 70-80 लाख हो जाएगी मंथली, ठीक है। और फिर हम मौलवी भी ख़रीद सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी ख़रीद सकते हैं और हम इनको तो छोड़े ना और ये ना करें। ये उस वक्त की बात है जब वीडियो एड्स ऑन नहीं थे, ठीक है। अच्छा, इंजीनियर साहब ने हर दफ़ा ना लोगों को पुरानी बात जो है वो इस चीज़ पे घुमाया था कि हमने वीडियो एड्स ऑन नहीं किए हुए, तो वीडियो, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें उन्होंने लोगों को समझ ले घुमाया इस चीज़ के अंदर कि हमारा चैनल वीडियो एड्स के ऊपर मोनेटाइज नहीं है। हालांकि नॉन वीडियो एड्स या वीडियो एड्स मोनेटाइजेशन कोई चीज़ नहीं होती यूट्यूब की दुनिया के अंदर, या मोनेटाइजेशन है या नहीं है, यानी या तो आप पार्टनर हैं यूट्यूब के या नहीं है, उसको पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं हम यूट्यूब वाले, ठीक है। तो उसमें पहले ये ऑप्शन होती थी कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप वीडियो एड्स वाला ऑप्शन बंद कर दें, ठीक है। मिसाल है जहाँ पे आपको 100 रुपये आना है तो वहाँ पे वीडियो एड्स अगर ऑफ कर देंगे तो आपको समझ लें कुछ 40-50 आएगा और या 30 आएगा एज पर आपके कंटेंट के, ठीक है। तो जब इनकी तकरीबन 1 साल के करीब होने लगा, जब वीडियो एड्स की पॉलिसी यूट्यूब ने चेंज की कि जनाब अब जो है ना या तो मोनेटाइजेशन ऑन होगी या ऑफ होगी वीडियो की, आपकी मर्जी। अगर आपने पैसे नहीं कमाने बीइंग अ पार्टनर, यानी आप पार्टनर ही रहें और आपने पैसा नहीं कमाना तो या पैसे कम कमाने, तो आप अपनी सेलेक्टेड वीडियोस की जो नई अपलोड होंगी ना उस पे आप मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें। यूट्यूब आपको ऑप्शन दे रहा है, फिर आपके वीडियो एड्स भी नहीं चलेंगे। लेकिन ये बेचारे जो हैं, ये तो आपको पता है पैसा कौन छोड़ता है। मिसाल है उन्होंने खर्चे 50 लाख के पाले हुए थे एकेडमी के या 20 लाख के, तो वो मोनेटाइजेशन अगर वो उसको क्लोज कर देते, सिर्फ पुरानी वीडियो से अर्निंग आ रही होती, तो वही मोनेटाइजेशन जब आप ऑफ कर देते अपने चैनल की वीडियो एड्स, क्योंकि अब आपके हाथ में नहीं रहे, यानी वो जेपीजी ऐड वाला ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया यूट्यूब ने, ठीक है। यानी अब यूट्यूब की मर्जी होगी वो जो मर्जी ऐड चलाए, ठीक है। तो वो जब इन्होंने कंप्लाई कर लिया उससे और मान ली यूट्यूब की बात, और फिर हर वीडियो के नीचे इन्होंने बकायदा, यानी आज से 6-7 महीने पहले जब उसको माना, बकायदा एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि यूट्यूब की वीडियो एड्स की पॉलिसी बदल गई है, अब हम मजबूर हैं जी इस चीज़ के ऊपर। हालांकि मजबूरी पैसा था और कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद मौलाना इसहाक के ऐसे चैनल को देखा है, बड़ा चैनल है, ठीक है।
और वहाँ का बाकायदा मैंने उसका सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि अर्निंग शर्निंग ये चीज़ें। तो वहाँ पे जिस वक्त यूट्यूब की ऐड की पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने अपनी जो भी अपलोड्स हो रही थी उनके ऊपर उन्होंने वो ऑफ कर दी मोनेटाइजेशन। यानी पार्टनर हैं वो अभी भी, उनको थोड़ी बहुत इनकम जो है वो आती है अभी भी, ये नहीं है कि ज़ीरो हो गई। लेकिन हुआ ये कि जो मेजर इनकम थी जो आपको एड्स के ज़रिए से आनी थी, चाहे वो जेपीजी ऐड हो, चाहे वो बैनर एड्स हों, या कोई भी ऐड हो, या फिर नीचे स्लाइडर्स हों, सब चीज़ें बंद हो गई। और अब वो उनकी वीडियोस के ऊपर ना वीडियो एड्स आते हैं ना और कोई चीज़, उन्होंने ऑफ ही कर दिया। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने क्योंकि पैसे शौक हर चीज़ पाली हुई थी, बड़े लेवल की कैमरों की भी, फिर आपको पता है खाली लेंसेज जो लाखों में लेंसेज आते हैं, और उसके अलावा जो है वो अपडेशन चीज़ों की चलती रहती है। उसके अलावा डाटा हैंडलिंग भी है, बंदे भी हैं इतने, उनको भी पैसे देने और सारी चीज़ें। उसके अलावा अकेडमी का ख़र्चा, किराए, सिक्योरिटी, ये वो सीसीटीवी, वो मल्टीपल चीज़ें हैं। यानी समझ लें उनका सिर्फ और सिर्फ अकेडमी का जो ख़र्चा ही जो है ना, मैं आपको मोटा मोटा ख़र्चा बता देता हूँ। तकरीबन इस वक्त सिर्फ अकेडमी का ख़र्चा ही जो है ना वो समझ लें कोई 8-10 लाख के करीब जो है ना वो उनका मंथली का ख़र्चा है। ठीक है, तो वो कहाँ से पूरा करते फिर वो। ठीक है, तो इसलिए फिर उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया वीडियो एड्स के ऊपर भी। और फिर प्लस जो है उन्होंने उस चीज़ से समझ लें इस वक्त जो है वो 3 to 4 मिलियन जो है ना वो उनकी इनकम है यूट्यूब के ज़रिए से। आपको इसको माने या ना माने, बल्कि मैं इससे भी ऊपर की एक चीज़ आपको बताता हूँ। जो उस्मान भाई हैं बड़ी दाढ़ी वाले, उनका बाकायदा एक मिज़ान बैंक का अकाउंट हुआ करता था, जिसके अंदर ये यूट्यूबर्स को कहा करते थे जो इनके कंटेंट को यूज़ करके एकेडमी तक जाते थे और मुलाकातें और सारी। इनका यूट्यूबर्स का एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, जो क्लोज ग्रुप है, सिर्फ यूट्यूबर्स हैं उसके अंदर। तो फिर उसमें उस अकाउंट में ख़ास परसेंटेज जो और अर्निंग की होती है आपकी वीडियोस के ज़रिए से, जो यूट्यूब अर्निंग हो रही है अली मिर्ज़ा के कंटेंट की, फिर उसके ऊपर जो है वो आप पैसे भेजा करते थे उस अकाउंट के अंदर भी। यानी वो चंदा भी बाकायदा चलता था। ठीक है, आई डोंट नो अब चल रहा है या नहीं, लेकिन ये मैं आज से आपको 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये कहते थे हम चंदा भी नहीं लेते। हालांकि यूट्यूब अर्निंग के ऊपर जो इनका कंटेंट अपलोड करते थे बड़े बड़े चैनल्स, तो उनसे ये पैसे भी लेते थे। और कुछ ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने चंदा देने से इनकार भी किया, और फिर उनके साथ मामला तो और साइड पे गए। स्ट्राइक्स भी उनके चैनल्स को पड़ी, एक चैनल को स्ट्राइक पड़ी थी। ठीक है, तो ये मामला थे। बहरहाल कोई नहीं मानता ना माने, हमने किसी को मनाना नहीं है। ठीक है, जो हमें मतलब ये समझ लें कि जो भी बातें हमने की हैं अल्लाह का डर, खौफ, ये सब चीज़ें और सोच समझ के की हैं। अब किसी को अगर नहीं यकीन तो वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे इस मामले को कि जनाब इस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर, अल्लाह इसको पूछ ले। तो हमने इल्ज़ाम कोई नहीं लगाया, हमने वही बात बताई है जो यूट्यूब बिजनेस है, जो यूट्यूब पॉलिसी है, जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है उसके हिसाब से। और इवन आज भी आप अली मिर्ज़ा के चैनल को जो एनालिटिक्स हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, हम आपको वेबसाइट्स बता सकते हैं उसके ऊपर। अली मिर्ज़ा का चैनल आप जाके देखें, गोरों ने उसके ऊपर आपको बताया होगा कि जनाब इस वक्त अली मिर्ज़ा की जो मंथली इनकम है वो $5,000 है, $10,000 है मंथली। ठीक है, और ये रैंक कितना है, ये वो हर चीज़ वहाँ पे वो आपको बता देंगे, इनका एस्टीमेट बता के। और वो एस्टीमेट ऑलमोस्ट जो है ना क्लोज होता है। उसमें समझ लें 10 to 20% जो है एग्जैजरेटेड फिगर्स होती हैं प्लस माइनस के अंदर, किसी की प्लस में होती है किसी के माइनस में होती हैं। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ होती है उन चीज़ों के ऊपर टूल्स में। तो ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी। ये इतना लंबा आपको बताने का मकसद ये नहीं था कि वीडियो अपलोड कर देंगे इसकी बना के, लेकिन कोई पता नहीं आए कभी कभी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बहरहाल हम आपको अली मिर्ज़ा के खुद के क्लिप्स दिखा सकते हैं जिसके अंदर वो ये बात मानता है कि यूट्यूब से हम अर्निंग करते हैं और उससे हमारे अकेडमी के अखराजात, खर्चे, सिक्योरिटी, ये वो रिस्क हर चीज़ चलती है।